जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है टेक्सटाइल टेक इंद्रजीत यादव चैनल में आपका। और हमें बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप पहले ही समझ जाते हैं, थंबनेल देख के ही क्लिक करते हैं आप। तो आपने क्लिक किया है थंबनेल देख के, थंबनेल पे लिखा है कि सिर्फ 1 घंटे में बने स्टिचिंग क्यूसी, यानी स्टिचिंग में जो क्वालिटी देखता है क्यूसी, क्वालिटी कंट्रोलर होता है, वो सिर्फ 1 घंटे की स्टडी में आप बन सकते हैं। हालांकि बंदा वही बन पाएगा जो गारमेंट लाइन में काम कर रहा है एज ए मेजरमेंट चेकर। तो वही क्यूसी के लिए अगर घर पे तैयारी करेगा, स्टडी करेगा तो वो बनेगा। आप ये कहें कि फ्रेशर बंदा जो है 1 घंटे स्टडी कर ले तो मुश्किल है, क्योंकि कुछ वो थ्योरिकली स्टडी कर लेगा लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होगा ना। तो सबसे पहले जब वहाँ पे प्रैक्टिकली आप करेंगे, वहाँ पे गारमेंट कंपनी में जाके देखेंगे, करेंगे, तभी जो है आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब आप स्टिचिंग में आप ऑलरेडी जो चेकर होता है हमारा इनलाइन, एंड लाइन और फाइनल टेबल पर जो चेक करता है मेजरमेंट के हिसाब से पूरा क्वालिटी देखता है, जो फाइनल चेकर होता है वो थोड़ी सी और कोशिश करेगा तो वो क्यूसी के लिए अप्लाई कर सकता है, क्योंकि उसको इतना नॉलेज हो जाता है देखते और करते करते। और कोई ख़ास नहीं है क्यूसी लेवल में जो चेकर को, लेकिन चेकर थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना चाहिए जिसको, क्योंकि कुछ तो रिपोर्ट फाइनल चेकर बना ही लेता है जो टेबल पे रहता है, क्योंकि जो हमारा डीएचयू वगैरह उसको भरना होता है और आवरली जो रिपोर्ट है चेकर भी देता है। तो हिसाब से और जो लाइन में जो भी ज़रूरत पड़ती है हमारे एसओपी के अकॉर्डिंग वो चेकर ही कर लेते हैं। बाकी हमारे क्यूसी जो हैं वो ही काम करते हैं, वो थोड़ा सा और जाके अलग से कर लेते हैं, जैसे हमारा टीओपी के लिए या फिर हमारा श्रिंकेज के लिए जो हमारा टॉप ऑफ जो प्रोडक्शन होता है उसको श्रिंकेज की टेस्टिंग के लिए जो है ये सारी रिपोर्टिंग कर लेते हैं कि उसी का काम होता है। और मोक कार्ड वगैरह, ट्रिम कार्ड वगैरह ये कहीं कहीं चेकर भी कर लेते हैं, कहीं कहीं क्यूसी भी करते हैं। और पूरे दिन की रिपोर्ट, आवरली रिपोर्ट बना के क्यूसी को, अपने सीनियर को सबमिट करना होता है और पूरी डिटेल रहती है एसओपी के अकॉर्डिंग, सारा क्यूसी देखता है। तो दोस्तों स्टिचिंग में क्या है क्यूसी का प्रोसेस, जैसे हम किसी भी लाइन में कोई भी स्टाइल की कटिंग आई हुई है तो क्यूसी क्या करेगा, उस कटिंग को सबसे पहले जाके जो कटिंग टेबल पर जो बंदे हमारे फोल्डिंग करते हैं, यानी जितने भी खर्चे होते हैं उसको, जितने भी खर्चे हैं उनको निकाल के सारे खर्चे एक जगह फोल्ड करके रखते हैं। तो वहाँ जाके जब सबसे पहले क्यूसी क्या करेगा, उस कटिंग को चेक करेगा। कैसे चेक करेगा, वो सबसे पहले उस स्टाइल का पैटर्न लेगा, पैटर्न के अकॉर्डिंग कटिंग हमारी सारी चेक करेगा कि पैटर्न में जो नोचेस वगैरह हैं और जो भी कट लगे हैं वो प्रॉपरली लगे हैं, या फिर कटिंग कोई एक्स्ट्रा वेस्टेज तो नहीं है, कटिंग प्रॉपरली कटिंग है, क्योंकि एक्स्ट्रा वेस्टेज भी हो जाता है उसमें, तो वो चीज़ देखता है। फिर सारा कटिंग चेक करने के बाद उसके बाद फिर लाइन में डाल दिया जाता है लोडिंग के लिए। लोडिंग डालने के बाद फिर वहाँ से क्यूसी मतलब ऑपरेशन बाई ऑपरेशन बिल्कुल अपने जो सैंपल दिया है, सैंपल के अकॉर्डिंग वहाँ से तैयार करवाता है। जैसे ही आगे पीस पहुँचता है और वहाँ पे ये भी उसको ध्यान देता है कि कहाँ पे कितना मेजरमेंट लगाना है, मेजरमेंट भी लगाता है, प्लस वहाँ पे ये देखता है कि कौन सा ऑपरेशन बहुत क्रिटिकल है, किस जगह पे हमें यहाँ पे बंदा रखना चाहिए, चेक पॉइंट लगाना चाहिए, वो भी देखता है किस जगह कौन सा ऑपरेशन क्रिटिकल है, तो वहाँ पे हमें जो बंदे की ज़रूरत होगी, चेकर की, जो इनलाइन चेकर रहता है लाइन में, तो वहाँ पे उसका टेबल डाल के वहाँ चेकिंग पॉइंट बना देना चाहिए। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा पीस ऑपरेशन बाई ऑपरेशन आगे की तरफ बढ़ता जाता है और फाइनल तक चला जाता है, यानी कंप्लीट पीस हो जाता है। फिर पूरी लाइन में एनालिसिस ये करना चाहिए कि हमारा ये पीस में कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, वहाँ पे चेकर दे दो एक, और उसके साथ साथ हमारा जब 2 4 5 पीस आ जाते हैं तो उसमें पूरी तरह से उसको एनालाइज किया जाएगा
कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जो प्रॉब्लम है वो अपने सीनियर को बताएं, जो QA होता है, QA लेवल के बंदे को वहाँ पे शेयर करें और उसकी रिपोर्ट बनाएं। रिपोर्ट बनाने के बाद आवरली रिपोर्ट तो बनती है, बस कारीगरों को थोड़ा गाइड करते रहें हमेशा, और समय समय पर नज़र बनाए रखें लाइन पे कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। चेकर को भी देखते रहें, पीस को भी उठा के देखते रहें और आवरली रिपोर्ट ज़रूर बनाएं। और उसके बाद क्या होता है कि कुछ पीस हमारे लाइन में होते हैं और जो फर्स्ट हमारा प्रोडक्शन निकलता है उनको आप जो है एक श्रंकेज के लिए आप दे देते हैं वॉशिंग में, उसकी श्रंकेज निकाल लो आफ्टर वॉशिंग, बिफोर वॉशिंग का। तो ये सब QC का काम होता है, इतना काम आना चाहिए आपको। मॉक कार्ड भी आपको कभी कभी बनाना पड़ता है, चेकर भी बना लेते हैं, उनको बोल दिया जाए तो वो चेकर भी बना लेते हैं। ट्रिम कार्ड आपको बनाना पड़ता है। अब ट्रिम कार्ड में सारे उसके फैब्रिक में, वो गारमेंट में जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं उनमें ट्रिम कार्ड में सारी चीज़ें लगा दी जाती हैं। एक कार्ड होता है, उस पर आपका मेन लेवल हो गया, वॉस्कर हो गया, धागा हो गया। धागा दोनों टाइप के लगा दिए जाते हैं, जो सिंगल निडल से चलते हैं, सिंगल सिलाई की, वो धागा प्लस ओवरलॉक का वो धागा लगा दिया जाता है। इसमें भी प्लाई के होते हैं, 3 प्लाई 2 प्लाई जो है हमारा थ्रेड चलता है, तो वो लगा दिया जाता है। फिर उसमें जैसे हैंगर लूप वगैरह है या कोई स्टेप लग रही, जो भी कुछ लग रहा है गारमेंट में, वो सारी चीज़ के नमूने लेके थोड़े थोड़े से लेके और वो हमारे ट्रिम कार्ड में लगा दिए जाते हैं। उसके बाद मॉक कार्ड जो मशीनों पे लगे होते हैं वो तो आपको पता ही होगा, जो चेक कर रहे हैं और जो काम किए बंदे उन्हें तो पता ही होता है। वो हर मशीन पे ऑपरेशन वाई ऑपरेशन उसमें दिशा निर्देश दिए होते हैं, उसके लिए कारीगर के लिए मशीन पे टांग दिए जाते हैं। प्लस हमारी SPI जो होती है वो हर मशीन पे होनी चाहिए, डेली उसको चेक करना चाहिए, कि डेली चेक करना चाहिए और बीच बीच में भी चेक करना चाहिए। 8 घंटे की जॉब में कम से कम इस पे ध्यान रखना चाहिए। कोई कारीगर क्या होता है, SPI अपनी बढ़ा लेता है क्योंकि उसको चाहिए कि थोड़ा सा पीस जल्दी, उसके बाद जाम लग रहा है तो उसको चालाक जो बहुत से कारीगर होते हैं वो क्या कहते हैं, SPI को बढ़ा लेते हैं और आगे को माल पेल देते हैं। तो उस पर भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारी जो SPI लगी है वो सही है या गलत है, उसको चेक करना हमेशा। तो यही काम होते हैं QC के। और इस वीडियो में यही हमारे आपके लिए थोड़ी सी जानकारी थी, आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। बाकी रिपोर्टिंग आपको आनी चाहिए, आपको सारा कुछ मेजरमेंट सीट पढ़ना चाहिए, आप थोड़े से पढ़े लिखे होने चाहिए, जो कि ताकि हिंदी इंग्लिश को आप आसानी से समझ सकें। बाकी नेक्स्ट वीडियो हमारे पास बहुत सारे कमेंट हो गए हैं, और कमेंट में क्या लिखा है, एक रामनाथ जी हैं, उन्होंने बोला है कि क्या नाम है, श्रंकेज कैसे निकालते हैं, और उस पे हम वीडियो देंगे। श्रंकेज पे गारमेंट में श्रंकेज के ऊपर देंगे। और एक भाई ने शायद किया है कि सिलाई कितने प्रकार की होती है, उसके पे अलग वीडियो देंगे। हालांकि मैं बताऊंगा शॉर्ट में, इसमें भी बता सकता हूं, लेकिन मैं अलग अलग वीडियो दे देता हूं थोड़ी थोड़ी। तो हर जो भी क्वेश्चन होगा उसका अलग अलग एक वीडियो दे दूंगा। और हमारी जो है आपके जितने भी क्वेश्चन आते हैं, मैं उन क्वेश्चनों को एक वीडियो हम डालता हूँ। टेक्सटाइल टेक कमेंट पे एक चैनल है मेरा, उस पर डाल देता हूँ, आप जाकर उस पर देख लिए कि जितने सारे हमारे कमेंट आते हैं उस सारे कमेंट को लेके हम वो वीडियो क्रिएट करते हैं और वो डाल देते हैं टेक्सटाइल कमेंट पे। ठीक है, तो वहाँ जाके भी वो वीडियो देख लो, कितने क्वेश्चन आंसर थे, उनके हिसाब से हम उनको इस जवाब भी देते हैं वहाँ पे। और अब नेक्स्ट वीडियो जो आपके आएगी तो वो रामनाथ जी ने बोला है उसके लिए आएगी, श्रंकेज कैसे निकालते हैं श्रंकेज का। फिर उसके नेक्स्ट आएगा, एक भाई का स्टिचिंग से रिलेटेड था कि स्टिचिंग कितने प्रकार की होती है, उसके लिए। फिर ऐसे जैसे जैसे हमारे पास कमेंट आएंगे हम वैसे वैसे वीडियो डालते रहेंगे। तो आज के यही था कि स्टिचिंग में कैसे काम करता है QC, क्या क्वालिटी कंट्रोल है, तो बता ही दिया है आपको। बिल्कुल ये साधारण भाषा में बताया जो कि कंपनी में होता है। और अगर हम ये आपके थ्योरिकल और SOP के अकॉर्डिंग बताएंगे तो आपके ऊपर से निकल जाएगी। ये हमारा प्रैक्टिकल है,
प्रैक्टिकली जो आपको एक्सपीरियंस है वो मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसे कंपनियों में अधिकांश होता है। कोई हुआ नहीं होता है कि आप घबरा जाएं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। आप चेकर हैं तो चेकर जो है थोड़ा सा होशियार बंदा है, वो भी QC में कहीं भी जो है स्टिचिंग में काम कर सकता है कि एज ए QC, ठीक है। ये हुआ नहीं है आपको, तो जो होशियार है उन्हें तो पता ही होगा, ठीक है। तो आराम से काम करिए, मन में कोई डाउट नहीं है, आपको नॉलेज होनी चाहिए और घबराहट तो बिल्कुल छोड़ ही दो, कोई हुआ नहीं होता है, ठीक है। कोई बाहर से कोई चीज़ नहीं आती है, बस यही आपकी हेजिटेशन रहती है कि पता नहीं क्या कैसे हो क्या होगा, बस काम वही है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी मिलेंगे, स्टिचिंग कितने प्रकार की होती है, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो श्रिंकेज कैसे निकालते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है। तो आज के लिए जय श्री राम दोस्तों।